होना चाहिए भगवान के प्रति भक्ति, विश्वास है तुम्हारा गुरु के ऊपर कि गुरु ने कहा है। बस लोग आज कहने लगे, सोचते ही नहीं, घर में परिवार में सब में मीटिंग है, बोले महाराज ने घोषणा की है, क्या सोचना, अपन को बोली लेना है। सब लोग मेरे को कहते महाराज आपके पास कोई जादू वादू तो है, आप कुछ हिप्नोटिज्म तो करते हो। ऐसे ऐसे कंजूस लोग जो चमड़ी जाए पर, ऐसे कंजूस लोग यूं बोलियां बोल रहे। मान भाव, मेरा जिंदगी में नियम है, मैं कभी किसी को अपने बस में नहीं करूंगा। वायदा है, मेरा संकल्प है, मैं इसे कायरता समझता हूं। जिस दिन मैं किसी को बस में करने का भाव कर लूंगा, उसी दिन हमारा साधना और अतिशय खत्म हो जाएगा। स्वप्न में भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भगवान को भी बस में नहीं करता हूँ, करूँगा भी नहीं। भगवान को मैं बस में नहीं करूँगा। मेरे में ताकत होगी तो भगवान मेरे बस में होगा, मैं उसको बस में नहीं करूँगा। मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मैं अपने आप को बहुत गलत मानता हूँ। किसी को झुकाना, किसी को बस में करना, किसी को अपने अनुकूल बनाना, प्रतिकूल को समाप्त करना, ये मेरे कंसेप्ट के खिलाफ है। मैं कभी भी कितनी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, मैं कभी भाव भी नहीं करता हूं कि ये प्रतिकूलता मेरे जीवन से हट जाए। कितनी संकट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, मेरे मन में भाव भी नहीं आता कि ये संकट दूर हो जाए, और जिंदगी में करूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं। कितने ही लोग, कई लोग कहते महाराज आप कुछ करो, आप चाहो तो दुश्मनों को, ये दुश्मन आपके सामने मच्छर है, आप एक फूंक तो लगा दो। नहीं, मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मैं जिंदगी में, मैं उस पारसनाथ का भक्त हूँ। मेरी जीवन पारसनाथ का जीवन है, जो कभी दुश्मन को बस में करने का भाव नहीं करूँगा। किया नहीं, कर नहीं रहा हूँ और करेंगे भी नहीं। दुश्मन को कभी खत्म करने का भाव नहीं करूँगा। दुश्मन खत्म हो जाए, दुश्मन खत्म हो जाए, दुश्मन किलेत हो जाए, दुश्मन का नाश हो जाए, एक्ट वाइज जो भी अपन लोग करते, मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पारसनाथ भगवान ने वो शक्ति दी है। क्यों दुश्मन को शांत करना चाहता है? वो तुम्हारा बिगाड़ देगा। क्यों दुश्मन को बस में करना चाहता है? कुछ नहीं, मैंने तो वो साधना कर ली है कि पूरी दुनिया भी दुश्मन हो जाए तो वो मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। अब क्यों करूं? बताओ भैया, आपसे पूछता हूं, दुश्मन को बस में करना ठीक है कि अपनी छाती वज्र की कर देना ठीक है? दुश्मन को किस किस को बस में करूंगा? अरे किस किस को, एक को बस में करूंगा, दूसरा तीसरा। दुश्मनों की दुनिया में कमी है क्या? अरे दुश्मन खत्म हो जाएंगे तो ये दुनिया है, अपने ही कई बार दुश्मन बन जाते हैं। अपन सोचें कि दुश्मन को बस में कर लें तो ये दुनिया ऐसी है, कई बार अपने भी जो अपने थे कब वो कल दुश्मन बन जाए। किस किस को बस में करोगे? कभी कभी बामी का सांप ही नहीं होता है, क्या कहते हैं ना, आस्तीन का सांप। अब किसको बस में? अरे बामियों के सांप को बस में कर लोगे, लेकिन आस्तीन ही सांप बन जाएगी, फिर क्या करोगे? इसलिए पारसनाथ ने नीति दी
कि बेटा हमसे कोई शिक्षा लेना है, मोटिवेशन लेना है। पारसनाथ चाहे थे तो 10 पहले ही कमट को निपटा देते। राजा पक्ष में था, राजा पक्ष में था कि तुम बोलो तो मैं इसको फांसी चढ़ा। राजा ने कहा, वहाँ पारसनाथ कहते नहीं, मुझे दुश्मन को बस में करना ही नहीं है। जब वो तीर्थंकर बने तब भी उन्होंने ये सोचा कि मैं चाहते तो पारसनाथ कमठ को कीलित कर सकते थे, इतनी शक्ति थी, उन्होंने नहीं किया। वो कीलित करते हैं, वे दुश्मन का बुरा सोचते हैं, वो दुश्मन को हटाते हैं जिनकी खुद में कुव्वत नहीं होती है कि ये मुझे मार डालेगा। लेकिन जिसने ये कुव्वत प्राप्त कर ली कि सारी दुनिया भी आ जाए तो मेरा कुछ भी बिगाड़, ये अकेले को साधना करना है। दुश्मन किस किस को बस में करोगे? इससे अच्छा है कि अपने आप को मजबूत करो ना, अपने आप को इतना पावरफुल फौलादी बना दो, कोई आग में भी डाल दे तो जले नहीं, पानी में डाल दे तो गले नहीं, हवा में उड़ा दे तो उड़े नहीं। ये शक्ति जैन दर्शन ने अपने फॉलोवर को दी, बहुत बड़ी शक्ति, जिसका सैद्धांतिक नाम है उपादान शक्ति। जिसका नाम क्या है? उपादान शक्ति। यदि अपना उपादान शुद्ध है, मजबूत है, निमित्त कुछ नहीं कर पाता। उपादान शक्ति को जागरण, ये सबसे पहले इस युग में खोज शुरू की थी तो वे परम पूजनीय कुंद कुंद देव ने शुरू की थी। कुंद कुंद ने कहा उपादान शक्ति जगाओ, अपने अंदर इतना पावरफुल मौजूद करो। कुछ नहीं कर पाए, क्यों करना? संकट को कभी दूर करने का भाव नहीं करना, मैं नहीं करता हूं, क्या फर्क पड़ता है? उपसर्ग और परिचय हमारे काम को सिद्धिदायक बना लो। उपसर्ग परिचय हमारी सिद्धियां हैं, उपसर्ग परिचय हमारे निर्जरा के कारण हैं। जितने उपसर्ग परिचय होंगे ये तो हमारे काम की सिद्धि करते हैं, हमें शक्तिमान बनाते हैं, चमत्कारी बनाते हैं, अतिशयकारी बनाते हैं जो हमारे पास। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ, मैंने तो भगवान को स्पष्ट कहता हूँ, भगवान आप शांत बैठे रहो, आपके कुछ बस की बात नहीं है, इनके कुछ बस की बात नहीं, कुछ नहीं है। यदि इनके बस की बात होती तो वे हाथ पे हाथ रख के बैठे होते। हाथ पे हाथ रख के कौन बैठता भैया? इनके कुछ बस की बात नहीं। बस यदि बस की बात है तो भक्त में है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपकी भक्ति से हम सारे दुनिया के कार्य करके दिखाएंगे। करूंगा आपकी भक्ति, आप कुछ करेंगे नहीं और आपकी भक्ति से हम सारे जगत के कार्य सिद्ध कर लेंगे। आपकी भक्ति से आप कुछ नहीं करोगे और आपके नाम से मेरे अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके।